हेलो दोस्तों, टॉप स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे जो सीटेट में कई बार पूछा गया है। सो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए हमेशा इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे जो आपको सीटेट में अच्छे अंक लाने में बहुत ही मददगार साबित होंगे। सो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मक को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। सृजनात्मक को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजन को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो उसको जो है ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। अगला प्रश्न है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित कहते हैं। अगला प्रश्न है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है, तो वह जो उपयोग करता है अनुमानी विधि का उपयोग करता है, क्योंकि अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरण में जो खराबी का कारण है उसकी परीक्षण रवि कर उसको मरम्मत जो करता है वह जो है अनुमानी विधि है। अगला प्रश्न है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह जो उपयोग करती है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का उपयोग करती है, जो किसी भी काम को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बनाने का जो काम करते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। अगला प्रश्न है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ डैश के कुछ उदाहरण हैं। यह जो उदाहरण है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणक विधि के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। अधिगम जो करता है उसका जो उपलब्धि है उसका जो आकलन जो शिक्षक की सहायता से जो करते हैं वह है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो सिद्धांत है समता एवं समान अवसर। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सभी के लिए समान शिक्षा ही समावेशी शिक्षा कहलाता है, जिसमें समता एवं समान अवसर सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ। तो वह जो है 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू हुआ। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ पर जो शिक्षक है विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो वह जो 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियों प्रदान करने का तात्पर्य डैश है। तात्पर्य जो है वो अधिगम की सार्वभौमिकता संरचना से है। अगला प्रश्न है, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। ये जो अंतर्निहित है संज्ञान बोध में अंतर्निहित है, जिसमें योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना आते हैं। अगला प्रश्न है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। तो उसे मूर्त सोच कहा जाता है, जो अनुभव के आधार पर जो सोचते हैं, और उसे मूर्त सोच कहते हैं। जो अनुभव के आधार पर नहीं सोचते उसे अमूर्त सोच कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं को
व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाई को विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। उनको विभेदी अनुदेशन विधि कहा जाता है। जो क्षमता के आधार पर कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखते हुए जब किसी को पढ़ाते हैं तो वह विभेदी अनुदेशन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। वह जो है सामान्यीकरण अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। अगला है, जनजोग का यह मानना है संज्ञान और भाव डैश होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जनजोग एक अच्छे दार्शनिक एवं वैज्ञानिक हैं जिनके अनुसार संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, पहले से सीखे हुए कार्य में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की डैश विधियों का प्रयोग कर रहा है, प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है। अगला प्रश्न है, मेंत्र और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है, सतर्क को प्रस्तुत करता है। एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। वो तार्किक विचार के आधार पर उनके कथनों की सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन करता है। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे डैश कहा जाता है। उसे उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो वह गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। शरीर के केंद्रीय भाग में परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है तो वह मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। अगला प्रश्न है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। किसका प्रदर्शन कर रहे होते हैं? समूह की अनुरूपता का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है तो वह संवेदी गामक चरण में प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है तो वह बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो 1824 महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। बुद्धि लब्धि IQ की अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा? वह जो दी गई स्टर्न के द्वारा बुद्धि लब्धि IQ की जो अवधारणा दिए थे स्टर्न ने दिए थे। सो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए हमेशा इस तरह का प्रश्न लाते रहेंगे। सो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।